भैया बैठ जाए भैया छोटू बेटा बेटा है चलो 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 दौड़ के आ जाओ सत्संग का समय हो गया सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी तुम्हारी समझ में आ जाए। तुमने सत्संग बच्चों को नहीं समझा, सुना तो लेकिन समझा नहीं, और न सत्संग बच्चों को आप रोक पाए। इसीलिए आप शंका संजय बोल ब्रह्मचर्य, इसलिए बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। ये दोबारा अवसर आपको दिया जाएगा। एक अवसर तो आपने गंवा दिया जो 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में आपको और हिंदुस्तान में जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके, बड़े बड़े यज्ञ करके, बड़े सम्मेलन करके, अधिवेशन करके ये सब आपको सुना। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं, तभी तुम अपने गुरु को पहचान नहीं पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन
कौन सा काम करके जाता। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी का गुणानुवाद होगा, उसी की लोग पूजा करेंगे। जिसने कोई काम कहीं नहीं किया उसका कोई नाम नहीं। ये मोटी बात आपको समझ लेनी चाहिए। और बाबा जी ने कितने कामों का वादा किया और तुम्हारे पास वो एक ही वादा नहीं, एक भी वचन नहीं है, उनकी एक भी अटल प्रतिज्ञा तुम्हारे पास है। फिर तुमको गुरु का शिष्य कौन कहेगा, कौन गुरु भक्त कहेगा? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। ये दूसरा अवसर आपको मिला कि एक बार फिर से जानकारी ले लो, क्योंकि आगे कोई क्षमा हो, कोई माफी का प्रश्न नहीं रहेगा। इसलिए आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा। सतगुरु दाता दयालु के अनमोल वचनों को फिर से सुनो। केवल संतों के वचन कभी मिथ्या झूठ नहीं होते, उनके लिए पहले ही लिख के रखा गया कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है, इसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य कहते हैं, कोई नहीं काट सकता। बल्कि उनके बारे में लिखा है कि संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग बहाल की। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आप के पाप पुण्य कर्मों की सजा लाभ देने की, संत महापुरुष अपनी परमार्थी सेवा करा के ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर मेट सकते। उनका सृष्टि में इतना बड़ा अधिकार और तुमने ऐसे समृद्ध मालिक को समझा ही नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। और प्राचीन काल से गुरु की महिमा है, आज काल से गुरु हमेशा या रहा और रहेगा। लेकिन कलयुग का ये विशेष प्रभाव है कि सदगुरु है, गुरु ही नहीं सदगुरु। गुरु का काम राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, सामान दिलाना, पद पत्नी, बाल बच्चे दिलाना, इतिहास बनाना, पूजा कराना। लेकिन सदगुरु का काम सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको सदगुरु कहते। इतना समृद्ध मालिक आपको मिला जो किसी को नहीं मिला। राम राम को मिला न कृष्ण को मिला, उनको ये गुरु मिल पाए थे। लेकिन तुम इतने बड़े भाग्यशाली कि तुमको समय का सदगुरु मिल गया और बिना बुलाए और बिना खोजे ढूंढे आपको मिल गए। मैंने इसी बात पर तो आपको विचार करना चाहिए। लेकिन विचार कैसे करोगे जब कोई विचार तुम्हारे अंदर पहले ही प्रवेश कर गया, तो आपको समझने नहीं दे रहा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये आपकी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए प्रेमियों, आज ये अवसर मौका मिला है। समय तो ये बहुत खराब है, उस खराब समय को यहाँ कोई जानता नहीं है। अगर जानता होता तो आपको जानकारी देता। ये विज्ञान, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक के बस की बात नहीं है। जो कुदरत की नाराजगी को बता रहे हो या समझा दे, या कुदरत की नाराजगी को खत्म करके जीवों को कुदरत की मार से बचा ले, ये अधिकार सृष्टि में किसी के पास है। और इसीलिए बाबा जी की बात लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसी शक्ति यहाँ कभी नहीं आई।
इस मृत लोक मंडल का ये रिकॉर्ड इतिहास है। यहाँ गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आए। जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट कहा, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मनोचोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता, क्यों? सतलोक से संत आते जाते, सतलोक भी आवागमन। लेकिन जब अनामी महाप्रभु से, अनामी धाम से कोई अनामी महाप्रभु स्वतः आएगा, तब इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं को जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि कितना बड़ा काम और कितने युगों का भूला बिछा जीवात्माओं का, रूहों का ये काम करने आए। लेकिन फकीरों को, महात्माओं को, संतों को किसी ने पहचाना। जब तुम नहीं पहचान पाए तो दुनियादार वाले क्या विचार पाए? तुम तो बहुत ही मथुरा जाते आते रहे, सत्संग सुनते रहे, सेवा करते रहे, नाम दान लेकर भजन भी करते रहे और गुरु के वचनों का सारे हिंदुस्तान में प्रचार भी करते रहे। जब तुमने प्रचार किया है, ऐसे भारत की जनता को आपने क्या बताया कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम्हें कहते हो बाबा जी चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये अहम प्रश्न है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी, तुम्हें गांव की गली और शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी, क्योंकि तुमने बाबा जी के वचनों का घूम घूम के प्रचार किया। बहुत भाषणबाजी आपने की, अब तुम फंस गए, तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि तुम तीन द्रोहों में फंसे हो। जो संत के वचनों को छिपाता है वो संत का द्रोही कहलाता, जो गुरु वचनों को छिपाता है वो गुरु का द्रोही कहलाता, और जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप सब लोग तीन द्रोह में फंस गए, तुम्हें कौन निकाले? ये तो मालिक की मौज हो गई, जो आपको की बारी आपको अवसर मिल गया। जितनी शक्तियां परिवर्तन करने के लिए पहले युगों में आई, उनका इतिहास पढ़िए आप। राम ने एक बार मौका दिया रावण को, नहीं माना तो मार काट के खलिया दिया। कृष्ण ने एक बार मौका कंस को दिया, अपने मामा को और यदुवंशियों को। जब वो लोग उनकी बात नहीं माने किसी तरह, तो 18 दिन का एक लीला, एक नाटक खेल किया और सब को मौत के घाट उतार दिया। तब बेचारे मारे गए, अकाल मौत में चले गए, पृथ्वी में। तुम्हें ये सब मालूम है? ये कितना खराब इतिहास है त्रेता द्वापर का। अगर ऐसी काल शक्ति होती तो कलयुग में कोई बचता ही नहीं। उस समय तो एक ही कंस, एक ही रावण था, आज तो घर घर कंस रावण बैठे। ये बचने वाला नहीं था। ये सद्गुरु दाता दयालु की कृपा दया, जो आप सलामत बैठे हो।
अभी एक छोटी सी बीमारी आई। बीमारी क्या, कुदरत की नाराजगी थी, जिसको बाबा जी ने कितने पहले बताया। 6 नवंबर 1986। ये कोई नहीं बताएगा, ये तिथि किसी को नहीं मालूम। कब क्या कहा, कब क्या सुनाया, कब क्या भविष्यवाणी की, आगे आने वाली समय की जानकारी दी, ये किसी को नहीं मालूम। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को बताया कि बच्चा, अगर तुम शाकाहारी और सदाचारी, अच्छे नेक भरे चरित्रवान इंसान न बन पाए तो कुदरत एक भयंकर बीमारी भेजेगी। उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो आ जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इस कोरोना का अर्थ किसी ने नहीं समझ पाया और बाबा जी बराबर शाकाहार का प्रचार करते कराते रहे और आज भी करा, आज भी प्रचार करा। मैं काबला लेके जो आया हूँ वही काबला, ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी का। यहाँ कोई नया काम नहीं किया जाता, न पुराना बिगाड़ा जाता। जो उसमें त्रुटि, कोई कमी गलती फाल्ट हो गई, उसी को ठीक कर दिया, उसी को। इतने पहले आपको बताया भयंकर बीमारी का नाम जिसको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन बाबा जी की बात को हंसी मजाक माना और ध्यान नहीं दिया, सब फंस। एक झटके में करोड़ों चले गए। कोई मदद कर पाया? कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या कोई डॉक्टर वैद्य हकीम या दवाएं इसको रोक पाई? ये बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी थी। जो आपने हिंसा, मार काट जो ये किया है, व्यभिचार, कुचार, छूट, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, जिससे कुदरत सख्त नाराज हो और वो कुछ करना चाहती है। बाबा जी बराबर ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को छोड़ा नहीं जहां पर जानकारी न दी। ये कोई कह नहीं सकता हिंदू मुसलमान, कोई कौम को भी का ये नहीं कह सकता कि बाबा जी ने हमको बातों बात नहीं बताई, आगे आने वाले खराब समय की जानकारी नहीं दी, परिवर्तन की भूमिका की जानकारी नहीं दी, जगह नाम की जानकारी नहीं दी, जीवात्मा और रूहों को घर पहुंचाने का वादा और प्रतिज्ञा की, या इसको नहीं बताया? ये सब जानकारी आपको, लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी और भारी मुसीबत में आप चले गए। फिर भी एक बार का चलो इनको फिर मौका दे, चलो इन पर मौका दे दिया जाए। जब मैंने देखा इनकी मदद करने वाला कोई, इस भारत की जनता की मदद करने वाला कोई नहीं, न कोई नेता, न कोई महात्मा, सब चुपचाप वो अपनी कुर्सी संभाले, पद अपना संभाले, ये अपना धर्मशाला, मंदिर, गुरुद्वारा संभाले बैठे हैं। एक आमदनी का साधन, राजनीति भी व्यापार हो गई और धर्मनीति भी व्यापार हो गई, ये दोनों व्यापार हो गए। अब प्रेमियों, प्यार और व्यवहार चला गया, व्यापार। और व्यापार में लिखा है कि बनिया अपने बाप को ठगत लागत बात। व्यापार में तो बाप बेटा का रिश्ता भी नहीं है, केवल आमदनी, मुनाफा, केवल लूटपाट, धोखाधड़ी, इसके अलावा कुछ। ये सब देखिए हुआ हो रहा और अभी तक तुम सो रहे हो। जब तुम पहले सो गए थे तो 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा। फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 250 वर्ष
हिंदुस्तान को गुलाम रखा और तुम्हें भी गुलाम बना के रखा। और 70 साल की आजादी ये फिर बर्बादी में चली गई और फिर तुम सो रहे हो। तुम्हें होश कब आएगा? तुम जागोगे कब? तुम अपनी शिक्षा का, अपनी योग्यता का, अपनी डिग्री डिप्लोमा, अपने एक्सपीरियंस अनुभव का प्रयोग कब करोगे? ना तुम अपने लिए कर पाए, ना अपने परिवार के लिए, ना समाज देश के लिए। ये तुम्हारी शिक्षा किस काम की? ये पढ़ाई लिखाई किस काम की? आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद कर खुदा की इबादत कूट कूट के भरी थी। उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान थी। आज सारा मानव समाज शिष्ट सब पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्णतया खाली। तुम्हारी शिक्षा में कुछ केवल पेट भरने के अलावा और कोई न शिक्षा में नैतिकता है, न चरित्रता है, न सच्चाई ईमानदारी है, न कोई मर्यादा है, न कोई प्रेम प्यार मोहब्बत है, न परमात्मा की यादगार है, न माँ बहन बेटी की बहू की परख पहचान है। फिर तो शिक्षा है क्या? शिक्षा तो इसीलिए होती। क्या शिक्षा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, कष्ट मुसीबत आपत्ति लड़ाई झगड़ों में चला जाए और झूठ छल कपट बेईमानी में चरित्रहीनता में, क्या इसको आप शिक्षा मानोगे? ये कौन सी शिक्षा? और इस पर किसी की दृष्टि नहीं डाली और इतनी शिक्षण संस्थाएं खुल गई, ये भी व्यापार, ये शिक्षा भी व्यापार। अब हिंदुस्तान में व्यापार के सिवा और कुछ न कहीं प्यार है, न कहीं व्यवहार है, केवल व्यापार रह गया। और व्यापार में तो ठगाठगी होती, ठगाठगी का नाम तो व्यापार है ही। झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी का नाम व्यापार है। जब सब इसी में फंस जाओगे तो समाज देश की स्थिति खराब होगी। जिस स्थिति परिस्थिति में आप रहते हो, जिस माहौल वातावरण में आप रहते हो, अगर वही का वातावरण ये सब खराब हो जाए तो तुम्हारा जीवन कष्ट में हो जाए, अशांति भी हो जाएगा, परेशानियों में चले जाओगे, लड़ाई झगड़ों में फंस जाओगे, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों। फिर तुम्हारा उद्धार कल्याण कौन करे? इस पर आपको एक बार विचार करना होगा। मैं केवल अभी इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी नहीं बचो। जब तुम्हारे अंदर भूत प्यासे थे, अभी तो मैं जबरदस्ती आपको सुनाने आ गया, आपको एक लाभ देने आ गया जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने दिया ही नहीं, तुम्हें बचने बचाने का। अभी बीमारी आई थी, कोरोना, कोई आया तो जिनको तुमने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई तुमने भरी, टैक्स तुमने दिए, जीएसटी तुमने दी, लेकिन तुम्हारी आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी में कोई तुम्हारे गांव शहर तक को पूछने आया और वोट नोट इन्हीं को देते। वोट भी दिया और चंदा भी दिया और नोट भी दिया, महंगाई भरी सब, लेकिन तुम्हारे लिए तो कोई नहीं है। तो आपने ये दिया किस लिए था? अरे कोई कुछ सब साथी पाने के लिए, नया सुरक्षा रोजी रोटी पाने के लिए दिया था, ऐसा तो कुछ नहीं किया गया। तो तुम्हारे देने का मतलब का कब सोचोगे कि देना किसे कहते हैं और लेना किसे कहते हैं? दिया किस लिए जाता और लिया किस लिए? ये कब आप विचार करेंगे? क्या कभी परमात्मा तुमको ऐसी सद्बुद्धि देगा जब तुम अपने लिए, अपनी उन्नति उत्थान प्रगति के लिए
और परिवार, समाज और देश की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए क्या कभी तुम सोच पाओगे? तुम्हारे अंदर ऐसी सोच कब आएगी? इस पर आपको विचार करना होगा। और जिनको आपने दान दक्षिणा, धोती, रोटी, लंगोटी दी, कोई महात्मा आया पूछो? ये धर्म व्यवस्था खत्म हो रही है। ये धर्म को लाने के लिए भगवान रावण को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म को लाने के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। अरबों खरबों जाने चली गई, इतना खून खराबा, इतनी कुर्बानी, इतनी माताएं निपुति हो गई, इतने बहनों का स्वाद लूट गया, तब आजादी के दर्शन हुए थे। आज वो आजादी बेचारी बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही है, आंसू बहा रही। न कोई पूछने वाला आंसू है, न कोई दुख तकलीफ पूछने वाला। फिर आपका तो जीवन संकट में हो गया। अब दिन रात परिश्रम करते हो, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी किस लिए करते हो? सुख शांति पाने की। क्या सुख शांति आपको मिली है? फिर तुम्हारा ये करना किस काम का? सुख शांति तो किसी को नहीं मिली। सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, पूरे देश में त्राहिमाम कोहराम मचा हुआ। कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये परेशानियां आ रही, इनके बारे में तुम्हारा विज्ञान और तुम्हारे वैज्ञानिक कहाँ चले गए? तो आगे समय खराब आ रहा, इसके लिए कोई बताएगा? वो त्रिकालदर्शी संत महात्मा की, जिनकी जीवात्मा रूह की दिव्य दृष्टि तीसरी आंख खुली होती, जिसे भूत भविष्य वर्तमान को एक ही जगह से बैठ के देखते रहते, तो आपको एक एक पल, घड़ी मिनट की घटना बताएगी। लेकिन तुम उनकी बात न सुनोगे, न उनकी बात मानोगे। लेकिन अब कुदरत मजबूर कर देगी। अब महात्मा फकीरों के कदमों में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और कहीं से किसी समस्या का समाधान, किसी बीमारी, दुख तकलीफ को दूर होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं, ये तो और बढ़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार न की, आप सपरिवार शाकाहारी न हो पाए, नेक भरे इंसान चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत एक बहुत बड़ी बीमारी भेजी, जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर और मुल्क के मुल्क साफ हो जाए। ये मकान इतने खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुमको बड़ा भविष्य नहीं मालूम कि आगे कितना खराब समय आ रहा। उसी खराब समय की एक दवा मैं लेके आया हूं आपके लिए। मैंने देखा जिस पर तुम्हारा बड़ा सहारा था, बड़ा सारा विश्वास किए बैठे थे, कोई नहीं आया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबकी जबान समर्पण। न नेता कोई भाषण कर रहा, न महात्मा कोई प्रत्यक्ष। ये पिछली कहानी सुना सुना के क्या तुम वर्तमान को ठीक कर लो? और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाती, वो दोबारा नहीं आती। ये पिछली कहानियां सुना रहे हैं तुमको, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, और तुम बैठे हो कलयुग में। क्या तुम्हारे लिए लाभकारी हो? और कितना लाभ आपने उठाया कहानियों से? 3 युगों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन कुछ मिला? कोई लाभ आपको मिला? जिसकी पूजा की वो कोई देवी, कोई देवता आपको मिले, और मंदिर में कोई भगवान, और मस्जिद में कोई खुदा, और गिरजाघर में कोई गार्ड, या गुरुद्वारे में कोई सच्चा सदगुरु मिला आपको? इस पूजा का मतलब क्या?
क्या पुण्य जाओ, पुण्य के जामाने भाव पैदा। जब तुम्हारे अंदर सेवा रहा सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान पैदा हो जाए, बस उसी समय घड़ी से तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाती। ये तो कुछ ही नहीं, क्योंकि पूजा का भी सच्चार लोगों ने आपको नहीं बताया, गुमराह रखा। यहाँ लोग पूजा भी करते, शराब भी पीते, झूठ बोलते, झड़का बढ़ जाते। रामायण गीता भागवत बड़ा खंड पाठ कर रहा हिंदुस्तान, लेकिन एक व्यक्ति की शराब नहीं छुड़ा पाया, एक का मुद्दा मांस खाना नहीं छुड़ा पाया, एक का बुद्धि नाशक नशा ये बंद नहीं करा पाया, और किसी की चरित्रहीनता बंद नहीं करा पाई, और झूठ छल कपट बेईमानी बंद नहीं करा पाई। इसका मतलब क्या? प्रिय सुनाने का मतलब क्या? इस सुनाने से और क्या मिलता? मानव अपने जीवन को सचरित्रवान बनाता, इसीलिए सुनाया कि तुम चरित्रवान बन जाओ, नेक भले अच्छे इंसान बन जाओ, ताकि एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण हो और सब लोग सुखी और मतलब हो जाए, सबको सुख शांति मिल जाए। परिवार में 8 घंटे वो अपना काम करे, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करे, ताकि किसी का कोई कर्म कर्जा न करने पाए। ये तो कोई बताता नहीं है, कोई नहीं। वो चीज बताएंगे जिससे उनको दान दक्षिणा और रुपया पैसा धोती लगोटी उनको मिले, तुम्हें चाहे मिले न मिले, तुम्हारी चिंता नहीं। उनको देने की चिंता काम, देना है ही नहीं उनके पास। जब वो खुद ही तुम्हें से मांग रहे, तुम्हें से दान दक्षिणा धोती रोटी लगोड़ी सब तुम्हें से मांग रहे, तो मांगने वाला कौन होता? भिखारी। और देने वाला कौन? दाता। तो भिखारियों से तुम उम्मीद करते हो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, और क्या मिला? कौन सी शिक्षा आपको मिली? जरा एक भी बता दीजिए। तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाने वाली, तुम्हारे जीवन को उन्नति उत्थान प्रगति की शिखर पर पहुंचाने वाली कौन सी शिक्षा तुमको मिली? जरा ये भी तो बता दो। इन किताबों के पढ़ने से तुम्हें क्या मिला? इन किताबों से पढ़ने से अगर काम हो जाता तो अभी करने की क्या जरूरत? सब किताबें पढ़ना शुरू कर दे। किताबें क्या महात्मा बना देगी कि किताबें किसी को चरित्रवान बना देगी, इन्हें एक बड़ा इंसान बना देगी, या शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बना देगी? इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं। आवाज से नहीं, 3 युगों से तुमको ये सुनाया गया, और जो सुनाया जा रहा वही तुम्हारे लिए फलीभूत नहीं हुआ, उसी से आपको कोई लाभ नहीं मिला, और फिर भी तुम चुप बैठे हो, कहते भी नहीं कुछ कि भाई कितनी बार तुमने ये कथा सुनाई, तुमको तो हर बार दान दक्षिणा मिल गया, हमें तो कुछ नहीं मिला, जो हमारी जेब में था वो भी चला गया। लेकिन ये भी तुम एहसास नहीं कर रहे हो कि हमें मिलता भी कुछ नहीं, और फिर भी चुपचाप मौन धारण किए बैठे हो। ये कौन सी तुम्हारी मतलब सभ्यता है? ये कौन सी दीनता है? ऐसे मार खाते रहोगे कब तक? इसलिए प्रेमियों, अब जगने का समय, बहुत सो चुके, बहुत भूल भ्रम में रह चुके हो, बहुत रूढ़िवादिता में फंस के रह गए हो, और मेरा आपको कुछ तुम इतना नहीं समझ पाए पढ़ाई लिखाई करके कि जड़ किसे कहते हो, चेतन किसे? जड़ काम करता है कि चेतन काम करता है? यानी जिंदा काम करता कि मुर्दा काम? अगर इतनी छोटी बात समझ जाते तो ये जनता जो फैला दी गई धर्म के नाम पर, ये समाप्त हो जाता। सब जनता, जबकि धर्मशास्त्र बराबर इशारा कर रहा है, कह रहे हैं
नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वहां कभी नहीं रहता जहां तुम हमको खोजते ढूंढते हो। न मैं पानी में, न पत्थर में, न कागज में। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप, परमात्मा कब से आत्मा रूप में और रूप में तुम्हारे सबके इसी मनुष्य मंदिर के अंदर इसी जिस्मानी महजिद में बैठा। लेकिन ये बात किसी पंडा पुजारी ने बताई, किसी मुल्ला मौलवी ने बताई आप कि सच्ची मस्जिद ये है जिस्मानी, जिसमें खुदा की रूह बैठी, और ईंट पत्थर वाली जड़ मस्जिद में खुदा की रूह नहीं बैठी। वहां तो तुम केवल हल्ला मचाते है, वहां कुछ और हल्ला मचाते मचाते इतने चले गए और तुम ही चले जाओ। जब उनको नहीं मिला तुम्हें कहां से मिल जाए? तुम्हारे पहले, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बुजुर्ग तमाम मुल्ला मौलवी बने होंगे, तमाम हल्ला मचाया होगा अल्लाह का। अरे उन्हीं से पूछ रहे थे कि हल्ला मचाने में अल्लाह मिला तो तुम्हारा श्रम समय पूरी ये सब बच जाता, इतना तो लाभ आपको मिल ही जाता। अरे जब कहीं जाते हो किसी से मिलने तो पूछते हो, भाई तुमको वो मिले थे अधिकारी क्या? अगर कहते हाँ मिले, तब तो कहते भाई चलो हमको मिला तो आपका हो जाता। ऐसा तो किसी ने पूछा नहीं, और ना अभी कोई पूछा। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये बताओ कितने वर्ष तुमको हो गए हल्ला मचाते? मंदिर की चोटी पर पंडा पुजारी हल्ला मचा रहा, लाउडस्पीकर लगा, और मस्जिद की चोटी पर यानी मुल्ला मौलवी हल्ला मचा रहा खुदा का, वो भी हल्ला मचा रहा लाउडस्पीकर लगा, और गिरजाघर की चोटी पर पादरी लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और गुरुद्वारे की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के ग्रंथी हल्ला मचा रहा। क्या अल्लाह में अल्लाह मिला किसी? कोई बता दे, इतने लोग बैठे हो, कोई बता दे कि अल्लाह बताने से अल्लाह और खुदा और परमात्मा या गाड किसी को मिला तो तुम्हें कहा से मिल जाए? ये पहले वालों को नहीं मिला, तुम्हें कहा से? अरे होता तो मिलता, जब वहां कुछ है ही नहीं, केवल यादगार स्थल, जहां बैठ के प्रेमियों याद किया जाए। भगवान राम जब आप पैदा नहीं हुए थे, क्या उनके नाम का मंदिर यहाँ बना था? जो तुम मंदिर में सोचते हो पैदा हुए, मंदिर में रहते, मंदिर मिलेंगे, तो मंदिर बना नहीं था। मंदिर तो ये बात में बना जब उन्होंने यानी मतलब राक्षसों का वध किया और धर्म की स्थापना की और भक्तों की मदद की, तब भक्तों ने उनकी यादगार के लिए ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों का निर्माण हुआ। ये तो बात हुआ, तो इसमें तो पहले आए नहीं थे जो तुम्हारा खोजने में जुट गए। संत महात्मा फकीर जब कोई अच्छी बात बताते तुम्हारी समझ में नहीं है, वो तो सीधा रास्ता, इसमें एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा। परमात्मा खुदा गाड की प्राप्ति में प्रेमियों एक नया पैसा नहीं खर्च, वो पैसे का काम नहीं है, वो पैसे का सौदा नहीं, वो तो प्रेम का सौदा। जब तुम्हारे अंदर निश्चल निस्वार्थ प्रेम जगेगा, खुदा के दीदार का, परमात्मा के दर्शन का, तब कहीं उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे तभी तो फकीरों ने कहा खुद ही को मिटा दो तो खुदा मिल जाएगा। खुद ही को मिटा दो, खुद ही का मतलब हम कुछ हैं, अपना अहम, अपना गरूर, अपना गुमान, अपना घमंड, ये सब मिटा दो तो वो मिल जाएगा। ये तुम्हारे बस का है नहीं, तुम्हारे सब में यही भरा पड़ा है, तो अल्लाह बताने से खुदा थोड़ी मिल जाएगा, वो तो अपने आप को मिटाने से।
अगर कुछ मर्तबा चाहे, इतना लिखे फकीरों ने एकदम कलम तोड़ बयान किया, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो अपनी हस्ती को मिटा दे। जो हस्ती तू समझ रहा कि कुछ हस्ती है, इसको मिटा कर देख तो तुझे कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन ये मिटाना, कहना तो आसान, सुनना आसान, लेकिन करना उतना ही कठिन। और जिसने मिटा दिया वो सब कुछ पा गया, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई चाह नहीं। चाह गई कि चिंता मिटी, मरमा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह है जिनको यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। वो केवल रूहों जीवात्माओं को नजात, इनको रूहानी तरक्की हासिल कराने के लिए आते। उनका अपना कोई काम, न रात का, न पाठ का, न धन का, दौलत का, न औरत का, न बच्चे, उनके अंदर एक कुछ नहीं। जो पाक साफ निर्मल पवित्र अपने आप को बना लेगा, वही तो समाज के लोगों को पाक साफ निर्मल पवित्र बना पाएगा। ये भाषणों से काम थोड़ी होगा। इतने भाषण में 70 साल की आजादी केवल भाषणों पर जिंदा रखी, कर्म पर कुछ कोई काम नहीं। फिर ये करते क्या रहे थे? कुछ जो हमारी बनी थी बुजुर्गों की विरासत, नेक भली सच्चाई ईमानदारी होगी, चली गई। फिर मिला क्या? मिला तो कुछ नहीं, और जो था वो भी क्या। यही तो हमें आपको विचार करना चाहिए। आखिरकार ये कब तक आप बर्दाश्त हो, कब तक रोते रहोगे? भाई हर चीज की कोई सीमा होती है। 70 साल तो एक कलयुग का जीवन है। इतने साल तो लोग कलयुग में जितना मुश्किल से रह पाते, और 70 साल की आदि झगड़े में चली गई, सब धोखाधड़ी में चली गई, झूठ बोलने में, वादा खिलाफी करने में, सब चले गए। भारत की जनता को कुछ नहीं मिला। बाबा जी पहले भी आवाज लगाते, सन 1975 यहाँ पे इमरजेंसी आपातकालीन को याद करो। उस समय बाबा जी भविष्यवाणी की, उन्होंने वर्तमान शासक, उस समय मुसलमान प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने बुला के कहा उस मुसलमान प्रधानमंत्री से कि बच्ची, ये धार्मिक देश, ये भगवान राम की धर्मभूमि, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि और संतों और फकीरों की योग भूमि है। इस पर एक घर पार नसबंदी जैसी घृत योजना कभी लागू न मुसलमानों ने लागू किया, न अंग्रेजों ने लागू किया, और न इतने टैक्स, न इतनी महंगाई, न इतनी मारकाट हिंसा न मुसलमानों ने करवाई, न अंग्रेजों ने करवाई, जितने तुम्हारे लोगों ने और तुम्ही लोगों को बनवा दिया। पहले समझिए आप। तो बाबा जी ने कहा बच्ची से बंद करो, ये आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और कहा ये भारत देश आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, वो संविधान भारत की खुशहाली, उसको लागू कर दो। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सही सच्ची नेक भली बात बताने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उतरे बाबा जी को बेगुनाह और निर्दोष कारण, यानी मतलब इमरजेंसी में बाबा को बंद, जेल में बंद किया और बाबा जी पर दबाव डाला
कहा कि अपने भक्तों से, शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, हम आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी और बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा रे होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। जेल में आने का मेरा मुहूर्त है। रवियो महात्मा मुहूर्त बता रहे। लोग जेल से डरते कांपते तो कह रहे मेरा मुहूर्त जल्दी करो। फिर बाबा जी ने कहा इस शरीर को तू कहीं बंद कर दे, लेकिन इसमें जो जीवात्मा है वो मेरी है, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं जहां चाहूंगा वहां ले जाऊंगा, तुम क्या कर सकते? ऐसा कहने पर वो नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना दी और बीच में एक डंडा लगा दिया, जिससे बाबा जी ने बैठ पाए न लेट जो सजा चोर डकैत कतरी आज वो सम्राट महापुरुष को दी जाए। सब परिणाम कितना खराब होगा आप जानते। और बाबा जी ने कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जैसे ये कहा वैसे वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर 6 महीने की। कहा ना इनको भोजन पानी दिया जाएगा ना हवा प्रकाश, बाबा मर जाएगा। ये मार डालेगा, देखिए खड़े। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जब 6 महीने के पूरे हो गए सोचिए आप तो बाबा खत्म हो गए होंगे। जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी सावधानी कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। तुरंत मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा सब चमत्कार हुआ। ये सुनकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री बहुत घबरा गई। वो दौड़कर अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहने लगी महाराज ये देवगुरुदेव आपके महात्मा कौन है क्या? देवरा बाबा ने कहा बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगा। कहा महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, हमने बेड़ी हथकड़ी उनको पहलाई चोरों की तरह मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। अरे बच्ची जा जा, वो दयालु है, वो दया करने आए, क्या माफी मांग ले, वो माफ करते। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपने सिर को रख लिया और 80 मिनट तक रोती रही थी कि आप हमें माफ कर दीजिए। अब आपको पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए। आप तो माफ कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान। ये इतने बड़े दयालु कि माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। ये है संतों फकीरों की महिमा। उनके यहाँ कोई बदले की भावना नहीं होती। जिन्होंने मार डालने का प्रयास किया उनको आशीर्वाद देते और दोबारा फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। इस पर तमाम प्रेमियों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहा कि हमने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, जेल में रहे, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो तुम्हें क्या मालूम महात्मा किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे? आपको क्या पता?
हमें आपको अपने काम का निशाना रखना चाहिए, अपने जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का वादा है और समाज से दुनिया को सुख शांति देने का वादा, ये दो लक्ष्य ये आपको अपने निशाने में रखो पक्के। इसके अलावा इधर उधर अगर दृष्टि ले गए तो भूल भ्रम में चले जाओ। ये स्वार्थी लोग ही लालची तुम्हें अपने स्वार्थ को लालच में फंसा देंगे, फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बाबा जी ने सब पहले कहा कि पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांत आजमा लिया, मार डालने का पूरा प्रयास, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा था बच्चा गांधी महात्मा चूक गए, वो गोली के शिकार हुआ, लेकिन मुझे मारने के लिए भी सृष्टि में कोई गोला मार उठे, मुझे न कोई मार सकता न कोई धोखा दे सकता। अगर जरूरत समझूंगा अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या ये सब झूठ है? क्या बाबा जी झूठ बोलते थे? क्या तुमने झूठ बोलने वाले को अपना गुरु बनाया था? अरे ये सवाल से पूछा जाएगा, मैं ऐसे हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपको जानकारी दे रहा हूं, अपनी भूल चूक की माफी करा लो, ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाए, इसे समझने की कोशिश। बाबा जी ने एक वादा नहीं, हजारों वादे किए, मैं सब बता दूंगा एक एक वादा, किस तारीख में क्या कहा और किस सन में क्या। लेकिन अब कुछ सारे मोटे मोटे आपको सब रखनाओ, क्योंकि इतना समय नहीं है। आज इन्होंने शोभा यात्रा में लेट कर, अरे ये सत्संग जरूरी है, वो जरूरी शोभा यात्रा नहीं था, ये जरूरी था। कितने प्रेमी लौट गए, देर हो गए, चले गए, तो तुम समझते नहीं हो। ये वैचारिक क्रांति खड़ी हो रही है, उसकी जरूरत है, ये होगा शोभा यात्रा, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखा, जो निशाना हमारा इस काफिले का है वो एक ही है, जन जागरण, और आपको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। तुमने आज सारा समय हमारा इस सबको पकड़ा, क्या मतलब निकला? ठीक है प्रसाद है, लेकिन प्रसाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने बांटा है? एक नया काम तुम्हारे सामने है ये, और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद वितरण न कभी किसी ने किया और न कोई कर रहा, न आगे कोई कर सके। काम तो मैं वो कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले हमारा लक्ष्य जन जागरण, इस भारत की जनता को जगाना, इसको खड़ा करना, ताकि कोई आगे आने वाले समय में ये न कह सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे, उनके वादे याद नहीं थे, किसी ने बताए नहीं, समझाए नहीं, तो हम ये कहने के लिए आपको नहीं रखा। मैं 10 वर्ष से लगातार ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में दे रहा। वो 70-60 साल जो मथुरा में सुनाया गया वो तो अलग, और 10 साल ये आपको फिर से दोबारा पुनरावृत्ति की जा रही कि भूल गए वो तो याद कर लो, और अगर मतलब यानी जानकारी नहीं रही तो जानकारी कर लो, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान न होने पाए।
अब आप जब नहीं मानोगे तो फिर जानो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन ये तो मुसलमानों की तरह हम आपको ये नहीं कहने देंगे कि आए उसे नम नम, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैंने संदेश दिया है और घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान की गलियों और सड़कों और दरवाजे दरवाजे पुकार गुहार लगाकर ये महाप्रसाद दिया जो कभी किसी ने नहीं किया। आपको प्रसाद कभी किसी ने दिया? तुम्हें खरीद के ले जाते बात और पुजारी रख लेता और थोड़ा उसी में लौटा के दे देता, लेकिन अपने तरफ से किसी ने प्रसाद दिया। अरे प्रसाद बनाना ये सब के बस की बात नहीं है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। और कौन बना सकता? जिसने अपने गुरु को उनके हुक्म आदेश का पालन करके उनके बच्चों पर अपनी कुर्बानी देकर जिसने अपने गुरु मालिक को खुश कर लिया है, वो गुरु की दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों का भला कल्याण करा देगा, वो करा सकता है। इसलिए प्रसाद किसी के बस का नहीं, ये काम आपको कोई अभी सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए। सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है, ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए। अभी परीक्षा हुई जा रही और सबके पास झंडा, जितने पार्टी वाले सबके पास झंडा, मंदिर मस्जिदों में झंडा। और दो लोग और हैं जो गुरुदेव की चर्चा करते हैं खर्चा लेके, चर्चा करते हैं खर्चा लेके, ऐसे नहीं। दो और है, दो दुकानें और खुली, वो भी जय गुरुदेव का झंडा लिए। मैं उनसे कहता हूँ अगर तुम्हारी बात सच्ची है कि बाबा जी चले गए तो झंडा गाड़ करके एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दो, या एक इंसानों की एक बीमारी कम कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और नहीं रोके और पछता के और आंसू गिरा के तुमको ये जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। इनके नीचे तो आप आना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास बचने का कहीं कोई रास्ता नहीं। और जो तुम अज्ञानता बस कह रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला, कोठी है, फ्लैट है, खाने के लिए घर में रोटी है, और मतलब ये कह रहे हो हमारे पास साधन, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, और सहयोग के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर है। लेकिन आपको मालूम है एक कुदरत के एक झटके में समाप्त किया, ये सामान आपका कुदरत के झटके में चला। इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मैं तो अभी केवल इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब लेकिन अभी मोटे मोटे वचन जो गुरु ने सबके लिए संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की है, वादा किया, शपथ ली, अगर जो मैंने कहा अगर ये करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई को कहा, जो मैंने कहा और क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। ये बूढ़े बिछड़े प्रेमी बैठे बेचारे, इनको पता ही कुछ जैसा बता सुना दिया पीछे भाग रहे तो, लेकिन गुरु को बोल। मैंने लोगों से पूछा कि तुम मथुरा जाते थे, सच बताओ गुरु के दर्शन करने के लिए जाते थे कि चेलों का? गुरु का। तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति कर, तुम सब भूल गए कि गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने यही शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने के लिए रामचरितमानस में उत्तरकांड की रचना की। उत्तरकांड
क्या लिखा हुआ कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो विरंची शंकर सब होई। कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई नहीं, कोई धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर गुरु के कोई पार नहीं जा सकता। ये वचन तुम्हारी समझ में नहीं आया जो गुरु को छोड़कर चेलों के पीछे दौड़ते। अगर चेले काम करते तो गुरु को आने की जरूरत ही क्या? ये सब भूल गए और अल्लाह बच गया। और बाबा जी ने जो कहा वो भूल गया। उन्होंने 3 ऐसे महान वादे किए जो सृष्टि में आज तक किसी ने किए ही नहीं। पहला वादा अपनी जानकारी दी ताकि कोई मेरे बारे में भूल भ्रम संदेह में न फंस जाए। क्या कहा? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। क्या कहा था? सब जीवों को सचेत करते हुए कहा मेरा मंडल में आने का एक ही कारण है कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा दो। गुरु कह रहा तुम सबको पहुंचाने आए और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जय इन चेलों को देखिए पहले, क्या ये आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जयगुरु महाराज का शिष्य कहला सके? इन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खत्म कर दिया। अरे इनको तो कोई पूछेगा नहीं। अगर मैं पूरी हकीकत बता दूं तो इन दोनों पर तुम चूकोगी, तुम्हारा चूक भी महंगा हो जाएगा। जो इनके कारनामे, जो आश्रम में गुरु को बांधकर इन दोनों ने जो कारनामे किए हैं, अगर मैं खोल के कह दूं या ऐसे ऐसे प्राणी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकती। लेकिन फिर भी अभी कहने का वक्त नहीं है। मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूं। समय आएगा तो सब आपके सामने बोल के कहूंगा। लेकिन इसलिए पहले बता रहा हूं, हमको इन दोनों से भी हमदर्दी है कि गुरु परिवार के कुछ सदस्य हैं। चलो इनका भी भला हो जाए, नुकसान न हो जाए। भूल चूक तो सबसे हुआ करती है। अगर ये अपनी भूल चूक को स्वीकार कर ले, अभी माफी हो सकती। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी वक्त है। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन सत्य को कहने में कसर नहीं रखता, क्योंकि सत्य को छिपाने वाला सत्य का द्रोही कहलाएगा। इसलिए मैं उन वचनों को तो छुपा ही नहीं सकता। बाबा जी ने जो वादे किए भूल गए, फिर से सुन लो। क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप अमर और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। क्या ऐसा कभी किसी संत महात्मा फकीर ने वादा किया? मेरे बचनों को समझिए। कहा इस भवसागर में तुम ये मत कह समझना कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए आएगा या दूसरी कोई नाम नौका लगाएगा। मेरे पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर और मेरी नाम की नौका पर बैठ जा। मैं तेरी जीवात्मा को तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों तो कुछ करना ही नहीं था, न माला गुमारी, न आकार बंद करना, केवल गुरु पर विश्वास करना, उनके वचनों पर विश्वास करना, अपने आप को आत्मसमर्पण करना, इसके अलावा कोई काम। इतना सरल आप नहीं जान पाए, पहचान पाए और न कर पाए तो कठिन तुम्हारे बस का काम।
वो तो तुम कलयुग में कर ही नहीं सकते। कलयुग में भजन रात हिंसा नहीं, क्यों? तामस ने भजन नहीं हुई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप या कलयुग का जो भजन नहीं, समस्या नहीं। इसलिए कहा था मेरे बच्चों को अगर कोई तकलीफ दिखाई देगी तो मैं सरल कर दूंगा। तो इससे सरल और क्या हो सकता? केवल मानने जानने पहचानने काम हो जाएगा, वो भी आप नहीं कर पाए। बाबा जी ने क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। प्रेमियों, इतना बड़ा चैलेंज इस सच्ची में किसी ने नहीं कहा। मैंने जो आवाज लगाई है कलयुग जाने की, सचू लाने की, ये मेरा काम न कोई इंसान कर सकता और हमको इस काम से न कोई रोक सकता। ये दोनों तरफ का चैलेंज। और बाबा जी ने क्या वादा किया? अभी सुन लो, समझ लो, ताकि ये मत कहना किसी ने बताया नहीं। कहा था मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि मेरी परिवर्तन की भूमिका के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, सब स्वीकार करें। केवल भारत की बात नहीं, विश्व। रामकृष्ण तो आए थे देसी प्रदेशी परिवर्तन के लिए, लेकिन बाबा जी की आवाज विश्व परिवर्तन। जब वो देसी परिवर्तन प्रदेशी परिवर्तन के लिए आए तो भगवान राम को 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। तो बाबा जी तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, इनको कितनी इंतजारी करनी, इस पर भी तो आपको ध्यान देना चाहिए। अभी तो 10 वर्ष हुए, उसी में सब बौखला गए, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। 1 मिनट किसी ने इंतजारी नहीं की। भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजारी, तुमने तो 1 मिनट भी इंतजारी नहीं। अब इधर उधर बेचारे बैठे। और अभी प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास पर कई पुराने इतिहास में सुनाए पढ़ाया जा रहा है, जिनसे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। तुम्हें तो अपने कलयुग का इतिहास चाहिए जो तुम्हारे काम आएगा। वो इतिहास कैसा होगा? तो बहुत खराब है। अब सब लोग कहते खराब, लेकिन बाबा जी कहते मैं कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। तो तुम कह रहे बाबा जी चले गए, इतिहास कौन बना? क्या किसी इंसान के नाम से इतिहास बनता या बना है? ये सब विचारणी विषय है। अगर ये विचार किया होता तो तुम्हें कोई शंका संदेह भूल भ्रम में नहीं डाल सकता, कोई स्वार्थी लोग नहीं डाल सकता। तुम्हें गुरु की चरण और शरण से और दया से कभी वंचित नहीं कर सकता। लेकिन तुमने तो बात ही नहीं मानी, गुरु बच्चों को सब भूल गया और बस ये चक्कर दिखाया। बाबा जी ने तुम नाम दान दिया, कभी आपसे वादा किया था, क्या कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहे
रहूंगा जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। और चेलों ने पहले ही पहुंचा दिया। अभी कोई जीवात्मा ने जगी लगे पहुंचे। ये स्वाति रोमी लाचियों ने झूठा प्रचार हिंदुस्तान में कर दिया कि बाबा जी शरीफ होके चले। तुमने एक काम करते तुम्हारे बस का है काम। तुम कंजू भागा सकते हो, सज्जू ला सकते हो, तुम किसी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो, एक काम तुम्हारे बस का है। अरे ये तो आध्यात्मिक काम, तुम भौतिक काम कर सकते हो, नया सुरक्षा रोजी रोटी ये व्यवस्था तुम्हारा सकते। अगर तुम ये सब प्रश्न पूछने लगो तो प्रेमियों 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है, तो सब पता तुमको चाहिए। लेकिन तुम्हें कुछ मालूम नहीं, 2 ने अल्लाह बता दिया, तुम पीछे दौड़ पड़ेगा। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए और एक कह रहा बाबा जी को नाम पावर देखे। आपको पूछना चाहिए क्या हिंदुस्तान में 2 चेले, जबकि 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा, क्या 2 ही चेले हैं? इन 45 करोड़ का क्या? और जिन्होंने कुछ नहीं किया, न 1 रुपये कभी सेवा दी, न 1 मिट्टी कहीं जलिया डाली, न 1 मिनट कहीं भजन किया, कुछ। वो सर्वसर्वा बन गए। हमको तो इन टाट बोरा वालों पर बड़ा तरस आता देख कि ये क्या है। 30-32 साल इन्होंने टाट बोरा पहना, गुरु के आदेश का पालन किया, गुरु भक्ति की और भजन किया और सेवा दी और सेवा की। इनको कुछ नहीं। वो 2.5-3 बरस का ड्राइवर इतने बाबा जी की गाड़ी चलाई 2.5-3 बरस और बारी बनी, वो अध्यक्ष बन गया उत्तराधिकारी। कहते बाबा जी ने उनको वसीयत किया, उसी ने आपको तो पूछना चाहिए कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी बना के अपने सामने व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के और प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया। क्या कहा था? मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और ये गुजरे की बात। तो आपको पहले बता दिया, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं है। एक बात पर समझिएगा, इसलिए सत्मत में वसीयत की। दूसरी बात, बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने मिटावा गए थे? ये सब पूछा जाएगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या बाबा जी वसीयत करने मिटावा गए थे? ये जारी वसीयत तुम्हारे सामने आके खुले। और इसीलिए 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया, इन दोनों को अवैध माना है, क्योंकि ये दोनों जयपुर धर्म प्रचार ट्रस्ट के ये मेंबर नहीं है। दोनों मेंबर नहीं, न वो ड्राइवर मेंबर मथुरा वाला, न उज्जैन वाला मेंबर है। ये दोनों अवैध हैं। तुम्हारे बिहार से पर मुकदमा कर दिया कि अगर वो मेंबर है तो उसको कार्यवाहक रूप में, जब तक किसी पद की सत्यता नहीं जाहिर हो जाती तब तक उसको कार्यवाहक रूप में वो काम कर सकता है। अगर मेंबर है तो ये दोनों मेंबर है,
इनका तो कोई औचित्य ही नहीं, लेकिन ऐसा भ्रामक प्रचार कर दिया। उस समय उनकी सरकार थी और सरकार का रिश्तेदार था और फट से पगड़ी बांध करके गद्दी में बैठा था। जबरदस्ती किसी से नहीं पूछा गया। भाई राजनीति का हमारे धर्म से क्या संबंध, हमारे आश्रम से, हमारे ट्रस्ट से इनका क्या संबंध है? ये क्यों मनमानी की गई? जबकि ट्रस्ट बना हुआ है और इन्होंने कहा बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि अध्यक्ष खत्म हो गए। तो अध्यक्ष के बाद तो उपाध्यक्ष का नंबर आता, सभी लोग जानते हैं। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बैठा, न उससे पूछा गया न जानकारी दी गई। पहली बार जब अध्यक्ष खत्म हो जाता तो संस्था भंग कर दी, न भंग की गई और न किसी ट्रस्ट के किसी मेंबर या कर्मचारी से पूछा गया। और आप सभी उसी संस्था के मेंबर हो। नामदारी संस्था प्रमाण पत्र 45 करोड़ प्रेमियों के सबने लिया रखा। तुम भी मेंबर हो, न तुमसे पूछा गया, न ट्रस्ट के किसी अधिकारी कर्मचारी से पूछा गया और सरकार ने अपनी मनमानी करके अपने रिश्तेदार को गद्दी में बैठा। ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। ये गुरु का कितना बड़ा अपमान हुआ और तुम सब सुनते रहे। इसके बाद कौन सा अपमान है जब किसी को आप दुश्मन के रूप में समझते हो, कहते हो इसका बाप बन जा, इसका भाई बन जा, इसका पति बन जा। एक तो एक तरह की गाली है और तुम सबने गुरु को गाली दी। वो मथुरा में पांच ने यह नाटक किया और तुम 45 करोड़ क्या सोते रहे और सुनते रहे बड़े गुरु का अपमान। तुम्हें ये मालूम नहीं धर्मशास्त्रों में क्या लिखा? गुरु निंदा सुने जो काना, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसके गो हत्या के बराबर उसे पाप लगता। और तुमने ये सब काम किया, तुम सब लोगों ने काम किया है। मैंने लोगों से पूछा, अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप तेरी बनाओगे, बात बनवाओगे? नहीं। और तुमने तो ये सब किया। इतने लोग बैठे हो, सच बताना, बाल बच्चेदार हो। जब मथुरा में तुम्हें बुलाया गया अंतिम दर्शन के लिए तो आप सच बताइए, क्या किसी को बाबा जी का शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के किसी ने देखा था? नहीं। तो तुमने विश्वास कैसे? बिना देखे आपने विश्वास कैसे कर लिया? और बिना देखे 13वीं बनवा के, बाल बनवा के ये तुमने सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए। ये मौत का अलग कलंक तुमने लगाया है, सजा तुमको भी भोगनी पड़ेगी। इतने बचेगा कोई नहीं, सब सजा पाने के अधिकारी है, कोई ऐसा नहीं। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि भारत का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। या बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और तुमने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर वो ड्राइवर, वो भी शराबी, न शाकाहारी है, न बजरंगी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 1 रुपए सेवा दी, न 1 मिनट की डलिया मछुआ में कभी डाली। और मालिक बन गया, तुम क्या कर रहे? तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो सहयोग तो तुम्हारा भी,
ये टाटोरा वाले उसका झोला पकड़ेगा। जितने साल ये बोरा पहले उतनी उसकी उम्र नहीं है, ये बोरा वाले उसका झोला पकड़ेगा। इनको शर्म नहीं आती। ये टाट फकीरी भेद गुरु ने आदेश देकर संकल्पित वस्त्र है, किसी संकल्प को पूरा करने के लिए पहनाया गया तो सब इसको बदनाम कर दिया। सब बदनाम कर दिया टाट, कोई चीज रखी नहीं। तो आपने कितना बड़ा गुरु का अपमान हुआ। गुरु गति, संतों की गति, सदगुरु की गति बदनाम हुई। एक ड्राइवर शराबी बैठ गया। हिंदुस्तान के लोग पूछेंगे कि 45 करोड़ चेला बाबा जी के थे, 1 करोड़ टाटोरा वाले तपस्वी थे, क्या इनमें कोई काबिल नहीं था जो गद्दी संभालता? काबिल निकला तो वो शराबी ड्राइवर। प्रेमियों, अरे संस्था का रूल रेगुलेशन, बैराज सिद्धांतों को पहले पढ़ो। किसी संस्था का ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते। कोई प्रश्न, कोई तनख्वाह नहीं थे, सेवादार। ये पहली पहचान है और तुम्हारे पास वही पहचान है, कुछ नहीं। और हमारी बन गया और तुम पीछे झोला नहीं घूम रहे। तुमको बड़ी औकात का पता नहीं। बाबा जी ने जब ये टाट फकीरी में धारण कराया 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली बोर्ड क्लब ले गए और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने शपथ कसम खा के तुम इस फकीरी भेष को डाल करो मेरे आदेश के। और ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं है। और वोट क्लब पर ये भी कहा अगर कोई अपनी इच्छा से ये टाट फकीरी में उतार दे तो वो यानी उसको कभी सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। ये सब पहले ही आपको बता दिया। महात्मा तो सब जानता कब क्या होने वाला आपको सब बता दिया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। परिवर्तन की एक भी बात तुम्हें नहीं मानी। परिवर्तन के लिए भगवान राम को अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। परिवर्तन के लिए कृष्ण को भी मथुरा छोड़नी पड़ी थी। आज परिवर्तन के लिए बाबा जी को भी अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की निशानी, ये परिवर्तन की निशानी है प्रेमियों। तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन कब सोचोगे कब सोचोगे। इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कहना तो बहुत है लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत आवश्यकता है उतना मैंने आपको समझा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का, जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का, जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रभु। बहुत देर से बैठे हो। लोगों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं फिर भी आपकी सेवा करूं क्योंकि मैंने वादा किया 2 महीने को बिहार का। तो सदगुरु दयाल की दया से तो काम हो रहा है। तो इसलिए आप लोग हमारी एक प्रार्थना
साकार और भजन करने लगे। पूजा करके तो आपने देख लिया, कुछ नहीं किया और कोई काम आपका हुआ नहीं अभी तक। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला। अब जरा भजन करके देखो, भजन करोगे तुम्हारा सब काम सारा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम आत्मा के घाट पर बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन और इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह से खुदा की इबादत। ये सच्ची इबादत, सच्चा भजन ही है। ये गाना बजाना ये भजन, ये तो नकल है, ये तो नकल भजन। भजन किया जाता, गाया न सुनाया नहीं जाता, किया जाता। तो आप भजन करने लगो और साकार हो। और इन दोनों में 1 पैसे का खर्चा नहीं, इसमें कोई खर्चा आता नहीं, कुछ इतना सरल है। सरल आपकी समझ में नहीं आता और कठिन तुम्हारे बस का नहीं, तो फिर तुम्हारा काम कैसे? जय गुरुदेव। देखो कुछ प्रेमी गुलाबी पगड़ी बांध के, जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, मैं 1000 बार इस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ, जो मैं पगड़ी की महिमा है। लेकिन तुम तो जानते कुछ नहीं, तुम्हें ये पता नहीं है पगड़ी बनवाई कब गई। 1978 में, तब शायद तुम पैदा भी नहीं हुए। अब पैदा हुए वो तो चेहरा नहीं बने। 1978 1 साल के बाद बाबा जी ने कहा, बच्चा ये सतयुग की निशानी है, पगड़ी सतयुग की निशानी है। कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रखो। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा। कितनी बड़ी महिमा, तो मैं इसकी महिमा जानता हूं, इसलिए इसको प्रणाम करता। मेरा कोई तर्क नहीं, कोई आलोचना का उद्देश्य नहीं, हकीकत और सत्यता और रियलिटी को खोल करके। इसको अगर तुम गुरु महाराज के चेहरे हो तो इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। गुरु का आदेश है और चेहरे का आदेश मानते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। लेकिन ये आप नहीं कह सकते हो हमको किसी ने पगड़ी के बारे में बताया, मैं पूरा आपको बताता हूँ। इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से, क्योंकि गुरु का आदेश इस वक्त और किसी चेहरे का आदेश मानते हो तो आप मानिए, मैं भी नहीं करता, लेकिन गुरु का आदेश से नहीं। इसीलिए मैं आप एक बात पूछूंगा, आप सच बता रहे, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। बोलो, गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहा रहे? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, चेलों के पास। इनको ये भी नहीं मालूम है ये काम चेलों के बस का। अगर चेला ये काम कर देता तो गुरु को यहाँ आने की जरूरत है। इतनी छोटी छोटी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई और तुम भ्रमित हो गए और संदेह अंदर पैदा कर लिया और गुरु में शंका विनाश का कारण होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रभुओं इंसानों की उसका जो काम पिछले युग में जगाए नामों से नहीं हुआ, वो काम ये कलयुग में ये जगाया जरूर प्रभु का नाम, ये तुम्हारे सब काम पूरे। लेकिन आप शाकाहारी हो ना, बगैर इसके परे बगैर तुम्हारी काम नहीं। बात भी आप बोलते ना, मैं पहले बता दे। देखो एक झंडा गाड़ा गया, ये झंडा सत्य का प्रतीक है। ये अगर सच्चाई है गुरु की तो झंडे से आप प्रमाण ले लीजिए। जब झंडे की आप प्रतिमा करो 21 बार 51 बार 101 बार जय गुरु नाम प्रभु का लेते हुए, ये प्रभु मदद करेगा। और कोई प्रभु की कृपा वह सब काजू और जन्म हमार सुफल भय। रामचरित मानस इस नाम का स्पष्टीकरण कर रही है कि प्रभु के नाम से ही मानव जीवन सार्थक हो सकता है और किसी नाम। इतनी बड़ी महिमा है। और प्रभु नाम का प्रचार इस समय कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान में नैमिषारण्य 88,000 वर्षों की तपोभूमि प्रभु नाम का प्रचार, प्रभु नाम की महिमा लोगों को बताई जा रही। और प्रभु नाम से कितने भूत प्रेत, कितनी बीमारी लाइलाज उतारी जा रही। ये है नाम की सच्चाई। ये काम कोई करके दिखा दे तो उसकी बात मान लूंगा, नहीं तो आपको तो मानना पड़ेगा। झंडे के नीचे हमें जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग महाप्रसाद जो प्रसाद को देखो दूसरी सच्चाई। अगर हिंदुस्तान में कोई कह रहा है कि हमको नाम पावर मिल गया तो जरा प्रसाद बना के दिखा दे। मान लिया ये नाम पावर, ये तुम्हारा झूठ तो तुम्हारी खुल गई। अब तुम्हारी झूठ ये चलने वाली नहीं, तुम्हारे सारा पर्दाफाश कर। अब ये प्रमाण और एक नया पेश कर रहा हूँ। ये मतलब प्रसाद वितरण का ये कोई नहीं कर सकता। कोई दिखा दे प्रसाद बना दे और बना के तुम्हें लाभ दे दे। झंडे तो बहुत लोग ये झंडे की सत्यता भी आपके सामने खुली। हमारा कोई काम कर दे नहीं। मैं जो भी कहता हूँ खुलासा डके की चोट पर कहता हूँ। सत्य कभी डरता नहीं और सत्य कभी पराजित होता नहीं। दोनों अब आप लोग लाइन लगा लो। एक महिलाओं की एक पुरुषों, ये हमारी मर्यादा है। मर्यादा से कोई काम करोगे तो सुकून शांति बनी रहेगी। मर्यादा तो समाप्त हुई। देश में, समाज में, परिवारों में इंसानों से मर्यादा चली गई, तभी आप परेशान घूम रहे हैं। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ और ये महाप्रसाद जय गुरुदेव। चलो प्रवीण बोर्ड खींच में जाइए। झंडे के पकड़ने के लिए बोलो।